Good evening, everyone. Now, शुभ संध्या। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें प्रश्नावली 3.4 में पहला प्रश्न में दो प्रश्न किए थे। पहला क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन हम किए थे, 1 और 4, और आप लोग को 2 और 3 बनाने के लिए दिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। तो हम लोग NCERT ठीक है ना, NCERT गणित का हम लोग का चैप्टर नंबर कितना है जी? 2 है ना? 3.4 है। कौन सा चैप्टर है देख लीजिए। देखिए चैप्टर को हम लोग बोलते क्या हैं? अध्याय। निकालिए, अध्याय कहाँ लिखा है? अध्याय और पहले होगा, हाँ अध्याय है ना। अध्याय कितना है? हाँ, तो दो चर वाले रैखिक, बहुत दिन हो गए हिंदी पढ़ाए, इस वजह से लिख रहे हैं। रैखिक समीकरण का मतलब वैसा व्यंजक जिसमें इक्वल का साइन हो। समीकरण युग्म मतलब होता है जोड़ा। ठीक है। रैखिक समीकरण का मतलब होगा कि चर में हमेशा घात 1 रहेगा। अब इसमें हम लोग प्रश्नावली निकाली। प्रश्नावली 3.4 का दूसरा प्रश्न हम लोग करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और समझना है। तो देखिए, क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। रैखिक समीकरणों का युग्म बनाइए। निम्नलिखित समस्या जो दिया हुआ है नीचे प्रश्न नंबर 2 में, उसका युग्म बनाना है, रैखिक समीकरण का जोड़ा बनाना है और उनका हल, यदि उनका अस्तित्व हो, यानी अगर हल निकले। अस्तित्व हो का मतलब अगर निकले, हो सकता है नहीं भी निकलता है हल। तो जहाँ पर हल नहीं निकलेगा तो कैसे निकालेंगे? जहाँ अस्तित्व हो उसको विलोपन विधि से हल निकालना है। हल विलोपन विधि से ज्ञात करें, यानी हल को हम लोग विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर विलोपन विधि, यानी इसको अंग्रेजी में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, उसके हिसाब से बनाना है। तो पहला प्रश्न दे रहा है, यदि हम अंश में, यहाँ ध्यान दीजिए, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी कोई भिन्न में हम जानते हैं कि अंश भी होता है और हर भी होता है। अगर हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो पूरा भिन्न 1 हो जाता है, यानी 1 हो जाता है। उसके बाद दूसरा वाक्य बोलता है, यदि हर में 1 जोड़ दें, हर में सिर्फ 1 जोड़ें, अंश में कोई परिवर्तन नहीं करना है, हर में 1 जोड़ें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? अब हम लोग इस पर बनाएंगे। इसका देखिए यहाँ पर, माना भिन्न बराबर अंश बटे
हर, और अंश मान लिए हम x और हर मान लिए y। ठीक है, माना अंश, अंश लिख दीजिएगा, माना अंश बराबर x और हर बराबर y, है ना, y। अब बोल रहा है, प्रश्न में ये कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी अंश में यहाँ क्या है, x बटे y है, x में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, हर में एक घटा दें, तो पूरा भिन्न जो है वो एक हो जाता है, एक हो जाता है। इतना लेट है ना, आइए, है ना, तो यहाँ पे एक हो जाता है। तो इसमें हम लोग x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, ये हो गया, x से गुना हो के ये हो गया। अब x वाला को एक तरफ और y वाला को एक तरफ करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखिए कि हम लोग x और y को एक तरफ रखेंगे, यानी चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, यानी x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर -1, ये वाला 1 इधर होकर के -1, x माइनस वाई बराबर माइनस माइनस जुटेगा -2, तो ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा बोल रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें, अंश में कोई परिवर्तन नहीं करें, हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो भिन्न हम लोग का क्या है, x है, x बाई वाई है, और इसमें अंश ऊपर वाला है, हर नीचे वाला है। तो हर में एक जोड़ दें तो बोलता क्या है, भिन्न 1/2 हो जाता है। तो इसको लिखिएगा प्रश्न से, है ना, ये प्रश्न से लिखे हैं, यहाँ पर भी प्रश्न से है, प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में बोल रहा था कि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न 1 हो जाता है। तो यहाँ से इसको इधर लाए तो ये आ गया, x माइनस वाई बराबर -1, x माइनस वाई बराबर -2। प्रश्न से अब बोल रहा है क्या, अंश में कोई परिवर्तन नहीं करना है, लिखा नहीं हुआ है, लेकिन अगर हमको बोल रहा है कि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाता है। अब यहाँ पर अगर इस तरह का है, a/b बराबर c/d, इस तरह का है, तो हम लोग ऐसे क्रॉस गुना कर सकते हैं, a गुने d बराबर b गुने c। तो यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे, 2x बराबर y प्लस 1, ये हो गया। ये अब इसको हम लोग y को इधर ले आएंगे, एक तरफ ले आएंगे, ठीक है, y को हम लोग एक तरफ ले आएंगे। देखिए 2x माइनस वाई बराबर 1, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों को हम लोग को बोलता है विलोपन विधि से भिन्न निकालना है। तो समीकरण 1 को फिर लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर -2, ये समीकरण 1 है, और 2x माइनस वाई बराबर 1 है, ये समीकरण 2 हुआ। अब इन दोनों समीकरण को हल करना है। अब देखिए यहाँ पर माइनस वाई है ही, तो जब दोनों समान है, यहाँ पर 1 है, -1y, तो माइनस माइनस दोनों चिन्ह है, y को हम लोग हटाना चाहते हैं, y का हम लोग विलोम करना चाहते हैं, y को हम लोग विलोप करना चाहते हैं, यानी हटाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, और यहाँ साइन प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, तो ये कट गया, x और माइनस, यहाँ प्लस x माइनस 2x, तो ये घट जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ ये घट जाएगा, तो ये -x हो जाएगा, -x, और यहाँ माइनस माइनस मतलब जोड़ दीजिएगा, जोड़िएगा तो 3 आएगा, और बड़ा वाला का चिन्ह माइनस का है, ये आ जाएगा। उसके बाद आप माइनस माइनस दोनों तरफ काट दीजिएगा, x का मान 3 आ गया, यानी अंश निकल गया 3।
अब समीकरण, कोई भी समीकरण में, समीकरण एक में x बराबर 3 रखने पर, अब हमको y निकालना है रखने पर, तो यहाँ पर देखिए समीकरण एक है x माइनस वाई बराबर -2। यहाँ x के जगह में कितना रख देंगे? 3 माइनस वाई बराबर -2। अब ये 3 के पहले कैसा चिन्ह है? प्लस का। माइनस वाई बराबर, इसको इधर ले जाएंगे, -2 -3, तो माइनस वाई बराबर आपका हो जा रहा है माइनस माइनस यानी जोड़ो और बड़ा वाला का चिन्ह यानी -5, दोनों में माइनस है तो हटा दीजिएगा। y बराबर 5 हो गया, तो हर निकल गया 5। तो भिन्न जो हम लोग का है, भिन्न आपका x बटे y है। x हम लोग का निकला है 3 और y निकला है 5, तो भिन्न हो गया आपका 3/5। अब आप थोड़ा सा जांच भी कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि बिना जांच किए आप इम्तहान में गलत दे के आ जाइए। तो x माइनस वाई यानी पहला इक्वेशन का जांच हो रहा है। x के जगह में लिखेंगे 3 और y के जगह में लिखेंगे 5, तो प्लस माइनस घट करके -2 आएगा। देखिए समीकरण एक में -2 ही है, तो आप देखिएगा वही आएगा। अब दूसरा समीकरण है, समीकरण 2 जो है 2x माइनस वाई, तो 2x माइनस वाई बराबर 1 है, तो 1 आना चाहिए। तो 2x के जगह में 3 और y के जगह में 5, तो 3 दूना 6 हो गया, 6 माइनस 5 तो 1 आ रहा है, तो ये भी सही है। इसका मतलब हम लोग का आंसर 100% सही है। तो इस तरह का प्रश्न दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो पहले आप बना लीजिएगा, उसके बाद 3/5 जो ऑप्शन में रहेगा 4 ऑप्शन में, उसी में OMR सीट में आपको रंग देना है। ठीक है, इस तरह से करना है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरे प्रश्न में आपका दूसरा प्रश्न जो है उसको पहले समझ लेते हैं कि प्रश्न कह का रहा है ना। तो ये चीज हम लोग को समझना होगा अच्छा से, क्योंकि हिंदी में ही लिखा हुआ है तो उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब 5 साल पहले नूरी कोई है, लड़की है या औरत है, उसकी आयु सोनू की आयु के 3 गुने थी। 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु के दुगनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो अभी वर्तमान में मान लेते हैं कि नूरी की आयु जो भी है और सोनू की आयु जो भी है वो हम लोग मान लेंगे x और y वर्तमान में, पश्चात में या बाद में नहीं, पहले वर्तमान का बात हम लोग है। देखिए यहाँ पर प्रश्न में बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो पहले हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है और प्रश्नावली आपका प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न 2 का दूसरा नंबर बना रहे हैं। माना नूरी की वर्तमान मतलब प्रेजेंट, वर्तमान आयु, अच्छा लिख देते हैं, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है ना, x साल की है,
और सोनू की का वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है। अब 5 साल पहले, 5 साल जो है पहले, हाँ ना, 5 वर्ष पूर्व माने पहले, 5 वर्ष पूर्व बोलता है, पूर्व यानी पहले, 5 वर्ष पहले। जैसे मान लेते हैं तुम्हारा आयु कितना है जी? 16। 5 वर्ष पहले तुम्हारा आयु कितना हो था? 11 था। यानी नूरी की वर्तमान आयु अगर x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु जो है वो आयु निकालना है तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी? अच्छा, सोनू भी 5 वर्ष पहले कम उम्र का होगा कि ज्यादा? अरे भाई 5 साल कम होगा ना आयु हर्षुकार दीर्घकार में दिक्कत होगा। -5 इतना वर्ष, y -5 हुआ, इसको मान लिए। अब बोलता है क्या कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुने थी, यानी नूरी बड़ी है ना? तो प्रश्न से x -5 बराबर 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर में सोनू की आयु को कर दीजिएगा ऐसे। अब इसमें x -5 3 गुनी थी, इसीलिए 3 से गुना हुआ। 3 गुने y 3y, 3 गुने -5 -15। अब इसको इधर ले जाएंगे, x -3y, अब यहाँ -15 और इधर 5 इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। x -3y बराबर हो गया, माइनस प्लस यानी घट जाएगा, -10 हो गया। तो ये समीकरण 1 हुआ। अब हम लोग को दूसरा बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, है ना? पश्चात मतलब होता है बाद में, 10 वर्ष बाद में, है ना? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बढ़ेगी कि घटेगी? नूरी की आयु, वर्तमान में नूरी की आयु x वर्ष है, वर्तमान में मेरी आयु 50 वर्ष है। 10 वर्ष बाद हम 60 साल के हो जाएंगे। तो नूरी की आयु जो है अगर जिंदा रहे तो, है ना, तो नूरी की आयु जो है x + 10 वर्ष हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी? और सोनू भी 10 साल बढ़ जाएगा। सोनू की आयु जो है वो y है पहले वर्तमान में, तो y + 10 वर्ष हो गया सोनू की आयु। अब बोलता क्या है कि नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु के दुगनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो यानी ये जो नूरी की आयु है x + 10, ये दुगना हो जाएगा, 2 इंटू यानी दुगना, और 2 से गुना किए हैं दुगना। अगर तिगना होता तो 3 से गुना करते, 5 गुना होता तो 5 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर x + 10 और बराबर 2y + 2 × 10 20। तो x - 2y बराबर 10, ये 20 - 10, ये वाला 10 को इधर ले आए हैं, तो x - 2y बराबर 10। ये समीकरण 2 निकला। ये अब समीकरण 1 और समीकरण y, ये 2 को हम लोग सॉल्व कर देंगे, हल कर देंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से समीकरण
एक और समीकरण 2 को हल करने पर तो देखिए x माइनस 3y बराबर -10 है पहला समीकरण, और दूसरा है x माइनस 2y बराबर 10 है, यानी +10 है। इसको समीकरण 2 माने। अब यहाँ पर देखिए x तो दोनों में सेम है, तो हम लोग को किसी को बराबर करने के लिए गुना नहीं करना पड़ रहा है। y को अगर हटाएंगे तब गुना करना पड़ेगा। y को अगर हटाएंगे तो पहला इक्वेशन में पहला समीकरण में 2 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 3 से। तो y को नहीं, x तो बराबर है ही, तो इसी को हम लोग घटा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पर फिर माइनस, है ना। यहाँ कट गया, माइनस प्लस घट जाएगा यानी -y हो गया, और माइनस माइनस यानी जोड़ो, -20 हो गया। माइनस माइनस कटा, y बराबर 20, है ना, 20 वर्ष, यानी सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष की है। अब हम लोग किसी समीकरण में y का मान रखने पर समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 में y बराबर 20 वर्ष रखने पर अब देखिए समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 10, तो x माइनस 3 इंटू 20 बराबर 10 हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 60 बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस 60 बराबर 70 हो जा रहा है। तो x जो है 70 वर्ष है, तो नूरी की आयु 70 वर्ष हो गया। और सोनू है ना, तो नूरी की आयु जो है, नूरी की आयु की वर्तमान आयु 70 वर्ष की महिला है। और सोनू का वर्तमान आयु है कितना, तो सोनू का वर्तमान आयु है y 20 वर्ष। अब हम लोग देखें कि क्या आंसर सही है नहीं, तो इसका जांच हम लोग करेंगे। देखें यहाँ पर कि x पहला समीकरण में x माइनस 3y बराबर -10 है, तो x के जगह में हम लोग 70 और 3 इंटू यहाँ पर लिख देते हैं 20, -10 नहीं 10 है, तो 70 माइनस 60 बराबर 10 आ रहा है, तो ये सही है। ये देख रहे हैं, ये समीकरण एक में डाल रहे हैं, सही है। अब समीकरण 2 में डालेंगे। अब समीकरण 2 है हम लोग का, यहाँ पर x माइनस 2y बराबर 10 प्लस 10 है ना। तो यहाँ पर 3y था, तो यहाँ पर x के जगह में 70 है और -2y है ना, तो ये हो गया। तो यहाँ 10 माइनस 40 यानी यहाँ पर 30 आ रहा है, जबकि हम लोग का दिया हुआ है कितना, 10 दिया हुआ है। तो देखते हैं कि कहाँ इसमें परेशान। देखिए यहाँ पर जो है x माइनस 3y बराबर -10 आया है, और y का वैल्यू जो सोनू की आयु है वो 20 वर्ष आया है। y का मान हम लोग यहाँ समीकरण 1 में रखे हैं। समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर -10, y का मान यहाँ 20 डाल दिए हैं, तो x माइनस 60 बराबर -10, x बराबर हो गया -10 प्लस 60, तो माइनस और प्लस यानी घटाओ यानी 50, तो नूरी जो है 50 वर्ष की है, ठीक। और x बराबर 50 वर्ष हो गया, तो नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष
और सोनू की वर्तमान आयु जो है हम लोग निकाल चुके हैं, वो है 20 वर्ष। अब हम लोग जांच में देखें, x माइनस 3y निकालेंगे पहला इक्वेशन, तो x के जगह में 50 माइनस 3 गुने 20 यानी 60, तो 50 में 60 घटाएंगे तो माइनस 10 आवेगा, तो माइनस 10 सही है पहला इक्वेशन। x माइनस 2y बराबर 50 माइनस 2 इंटू 20 लिखे तो 50 माइनस 40 बराबर 10 आया, तो सेकेंड इक्वेशन भी सही है। इसलिए नूरी की वर्तमान आयु जो है, आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, कोई तरह का परेशानी नहीं हुआ होगा। प्लीज़ आप लोग मेहरबानी करके लाइक कीजिए, शुरू से वीडियो देखिए और अंत तक देखिए, तब आप लोग को समझ में आएगा। एक एक चीज़ को हम बताएंगे। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों से जो ट्यूशन नहीं दे सकते हैं, खास करके झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों से। अभी MCQ होगा, ऑफलाइन में इम्तहान होगा। कृपया करके आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, सत श्री अकाल।